नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ठीक है। इस परिचय का एक्सरसाइज है वो 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, डी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, मैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, पढ़िएगा, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इस ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्या कि कोण भी समकोण है। समकोण है तो मैंने यहाँ पर इस समकोण को देखकर यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और नाम दे दिया। वो कह रहा था ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो मैंने ए बी वो 24 सेंटीमीटर कर लिया। और क्या कह रहा था कि बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी मैंने 7 सेंटीमीटर कर लिया। और पूछा है कि साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इन चारों के मान हमें बताने हैं। तो चलिए मैं आपको बड़ी आसानी से एक एक करके जिन क्वेश्चनों का हल बताऊंगा, इन सब के मान में धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मैं देखिए पहले अब क्या करूंगा, मैं लंबा है मेरे पास, आधार है मेरे पास, लेकिन कर्ड नहीं है। तो मैं कर्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, जो आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बता दूंगा। तो पाइथागोरस का सूत्र आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कर्ड का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहे हैं, तो पाइथागोरस का मैंने सूत्र भी यहाँ पे मौजूद लिख दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस का मौजूद हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। आपको मालूम है कि देखिए यहाँ पर कड़ है, कड़ क्या होता है, कड़ तो ये होता है 90, इसके सामने वाला कड़ होता है, ठीक है, इसके सामने वाला कड़ होता है। तो कड़ तो हमें दिया नहीं, कड़ तो हमें निकालना है ना, तो कड़ बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो मैं पहले इसका कड़ पता करता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ को शॉर्टकट नाम दे सकते हैं के, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, के का वर्ग इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब तो 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है, आधार हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का वर्ग लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, के इक्वल टू इसका वर्ग हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है वो कितना होता है 569, ठीक है ना, सॉरी 576 होता है। अब चलते हैं आगे, अब दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 हो गया। अब चलते हैं आगे, तो अब देखिए अंडर रूट में ही है, तो अब ये कितने का वर्ग होता है, अगर ये किसी का वर्ग बनता है तो बाहर निकल आता है, और इसके गुणनखंड तोड़कर बाहर निकालते हैं संख्या। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 25 का वर्ग होता है, तो इसलिए हम इसे 25 बनाकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि हमें ये कर्ड प्राप्त हो गया 25, ये प्राप्त हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमें कर्ड प्राप्त हुआ, ये हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो हमने आपके सामने अभी निकाला है। तो अब मैं आगे इसकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा था साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, तो पहले मैं इस साइन ए और कोस ए को निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले साइन ए, शर्त है पहली कि साइन ए और कोस ए, इन दोनों को निकालता हूँ, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं है, देखिए साइन ए, तो साइन ए में क्या होता है, पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि साइन ए में क्या होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बेसिक में सारा बता दिया है कि साइन ए में होता है हमारा लंब बट्टा कर्ड, ठीक है। मैंने आपको बेसिक में सब कुछ बता दिया है कि साइन ए में होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ड। तो इस
इस समकोण त्रिभुज में देखिएगा कि लंब बटा कर्ण कौन कौन सा है। लंब तो हमारा 7 है और कर्ण हमारा 25 है बिल्कुल है। तो मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यू को रख दूंगा कि साइन ए इक्वल टू है यहाँ पर साइन ए 7/25। ये मेरा साइन ए का आंसर हो गया मान। अब कॉस से, अब आपको मैंने बताया था कॉस ए में क्या होता है। कॉस ए में होता है कि आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, पहले तो लंब बटा कर्ण होता है वो साइन में होता है और आधार बटा कर्ण होता है वो कॉस में होता है। तो कॉस ए की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। जैसा कि कॉस ए इक्वल टू होगा, वो होगा हमारा, देखिए यहाँ वैल्यू देख लीजिएगा, आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25 है। तो रख दीजिएगा 24/25। ये मुझे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर दूसरी शर्त थी, वो देखिएगा साइन सी और कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी पॉइंट की बात है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर तार साइन सी और कॉस सी, यही तो है, बिल्कुल यही है। मुझे 2 मान प्राप्त हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे देखिए यहाँ पर साइन सी का क्या मतलब है, यहाँ पर बात आती है साइन सी का क्या मतलब है। तो देखिए ये चित्र यही है, इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर साइन सी है, इसका मतलब ये हुआ कि चित्र ये हमें घुमा दिया जाता है। ये चित्र क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। जैसा कि ए यहाँ है तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सी के स्थान पर ए होगा और ए के स्थान पर सी होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको चित्र घुमा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चित्र घुमा के दिखा देता हूँ। जैसा कि ये चित्र बना देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, ये चित्र बना दिया मैंने आपके सामने कुछ इस तरह का। तो हमारा चित्र बन गया। तो देखिए यहाँ पर है हमारा, इस कोने पर क्या था, ए था। देखिए इसमें ए था, ये रहा। अब ये ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। चित्र ऐसे तक घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो मैं घुमा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए आ जाएगा, बी तो समकोण रहेगा ये, और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। जब भी तो हमारा कर्ण के सामने आधार होगा वो सी से मैचिंग कर रहा है। जब साइन सी पूछा है, जब साइन ए था, जब तो हमारा आधा 24 था। ठीक है, अब ये साइन सी बन गया है तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो लंब है वो हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक, और कर्ण तो हमारा उतना ही रहेगा, ये 25 है, 25 ही रहेगा। अब इसकी दोनों वैल्यू अब निकलेंगे हमारे पास। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन सी की वैल्यू तो साइन में लगा दीजिए। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा, लंब ये है, कर्ण ये हमारा। ठीक है, लंब और कर्ण की वैल्यू लगा दीजिएगा। तो लंब ये हमारा 24 है, सॉरी 25 कर दिया मैंने। लंब बटा कर्ण, तो साइन सी इक्वल टू लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। एक आंसर हमें ये मिल गया। अब कॉस सी, कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है। तो लगा दीजिएगा कि कॉस सी इक्वल टू कितना हो गया 7/25। ये भी हमें वैल्यू मिल गई है। इस तरह आपका क्वेश्चन हल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतने का भी, बाय बाय, टेक केयर।